देयर इज समथिंग स्पेशल जब तुम अपने गोल्स, एम्बिशंस सबको बताने की जगह उन पे काम करते हो, अकेले, प्राइवेटली। देयर इज अ ब्यूटी टू इट। यू नो, जब लाइफ में चीज़ें सही नहीं चल रही होती और काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं, तो किसको अच्छा लगेगा? तो होता क्या है कि यू ऑल्सो वॉन्ट टू हैव अ सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, कि हाँ, लोगों को ऐसा ना लगे कि भाई यू आर अ फेलियर, या तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, खाली बैठे हो, यू आर ऑन अ ब्रेक। तो दैट्स वाई दिमाग चलता है कि यार क्या कर सकते हैं लाइफ को ट्रैक पे लाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, सोशल मीडिया पे बढ़िया दिखने के लिए। यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ आइडियाज। जैसे ही कोई आइडिया क्लिक करता है, कोई बिजनेस, कुछ भी, यू वांट टू अनाउंस इट टू द वर्ल्ड, यू वांट टू टेल योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, हर जगह, सो दैट उनको भी लगे कि यू आर डूइंग समथिंग, अकेले खाली नहीं बैठे हो, यू नॉट अ फेलियर। दैट्स वाई एज सून एज इट क्लिक्स, यू वांट टेल इट टू द वर्ल्ड कि हाँ, क्योंकि माइंड में तो वो है ही ना, माइंड में तो अपन सीधे सोचते हैं कि यार नाउ दिस बिजनेस विल मेक मी रिच। तो ऑल्सो मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मोस्ट ऑफ द टाइम नो वन इवन केयर्स, जिनको भी तुम बताते हो। हाँ, कुछ लोग करते हैं, बट उनकी भी तो पर्सनल लाइफ है, उनकी लाइफ में भी तो काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, उनके भी एम्बिशंस हैं, उनके भी गोल्स हैं, जिसकी तरफ वो लोग काम कर रहे हैं। यू आर सीइंग इट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव कि नाउ यू हैव टोल्ड इट टू द वर्ल्ड, सब हेल्प करेंगे। क्यों? वो खुद भी तो अपने एम्बिशंस, खुद के गोल्स चेज कर रहे हैं। किसकी लाइफ में क्या स्ट्रगल है, क्या प्रॉब्लम है, अब उनको क्या मालूम? तो दैट्स वाई कुछ होने से पहले ही व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ अनाउंसिंग इट, ऑफ शेयरिंग इट? क्योंकि तुम अपनी एनर्जी स्प्रेड ही कर रहे हो, तुम अपनी एनर्जी दे ही रहे हो लोगों को बताने में, इंस्टेड ऑफ डूइंग इट। यू आर जस्टिफाइंग कि भाई मैं ये करने वाला हूँ, अब मेरी लाइफ ऑन ट्रैक हो जाएगी, अब मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, बहुत सक्सेसफुल होऊंगा, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली वर्किंग टुवर्ड्स इट। क्यों? क्योंकि वो बताने से लोगों को तो फर्क नहीं पड़ेगा कि हाँ, उनके लिए तो यार टेलिंग इट, बट तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ यार, अब फाड़ेंगे, अब कुछ अच्छा होगा, अब करेंगे, अब यार ये मेरे को रिस्पेक्ट करेंगे, विच इज़ नॉट द केस। वो लोग तभी करेंगे व्हेन इट एक्चुअली हैपन्स, व्हेन दे स्टार्ट सीइंग द एक्शन, सिर्फ बातें नहीं। और व्हेन यू टेल अदर्स, व्हाट आई थिंक इज, जब तुम अनाउंस कर देते हो, लोगों को बता देते हो, तो सबकॉन्शियसली यू पुट अ प्रेशर ऑन योर सेल्फ, है ना, कि अब तो बता दिया सबको, विच इज़ अ गुड एंड अ बैड वे, दोनों तरीके से देखा जा सकता है, बट स्टिल यू पुट अ प्रेशर ऑन योर सेल्फ कि यार अब एक्स वाई जेड को तो पता चल ही गया है, तो और स्ट्रेस हो गया कि यार नहीं हुआ तो व्हाट विल दे थिंक अबाउट मी, लोग क्या बोलेंगे, मजाक उड़ाएंगे कि ये देखो क्या ट्राई कर रहा था, वापस से फेल हो गया, एंड ऑल दैट। तो व्हेन यू अनाउंस इट टू द वर्ल्ड, तो यू पुट योर सेल्फ अंडर प्रेशर कि अब तो ये करना ही है। तो मैं पर्सनली रिकमेंड ये करूँगा कि डू इट इन साइलेंस, डू इट अलोन, क्योंकि दिस इज़ योर जर्नी, और इस जर्नी से एक्स टू वाई तुम ही खुद को ले जा पाओगे, क्योंकि बाकी सब भी तो एक्स टू वाई जाने की कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं। तो डू इट अलोन, डू इट प्राइवेटली, एंड वंस समथिंग स्टार्ट्स हैपनिंग, चीज़ें होने लगेंगी, एक्शंस दिखेगा, तो फिर भाई लोग अपने आप आके रिस्पेक्ट देंगे ही ना। इंस्टेड ऑफ यू ट्राइंग टू छीनने की कोशिश कर रहे हो रिस्पेक्ट, वो अपने आप देंगे व्हेन दे स्टार्ट सीइंग यू actually doing it, actually seeing you achieve your goals. अब अचीविंग योर गोल्स डजंट मीन कि तुमने सोचा $1 million स्टार्टअप बनाते हैं तो वो $1 million होगा तभी वो रिस्पेक्ट देंगे। एज सुन एज दे स्टार्ट सीइंग द रिस्पेक्ट कि भाई गाड़ी उस डायरेक्शन में मूव होने लग गई है, चीज़ें हो रही हैं, बन रही हैं, पीपल विल अप्रिशिएट इट ऑटोमेटिकली। तुमको गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, तुमको लोगों को नहीं बताना पड़ेगा, वो खुद आके देंगे द रिस्पेक्ट यू डिजर्व। और और मतलब काफ़ी लोगों से सुना होगा कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन के बीच में
सो व्हेन यू टेल इट टू द वर्ल्ड, राइट, जब लोगों को बता देते हो तो वो तुमको भी अंदर से काफ़ी मोटिवेशन देता है। अब करेंगे, अब फाड़ेंगे, अब तो इधर से उधर, यू आर मोटिवेटेड। नेक्स्ट डे यू डू समथिंग टुवर्ड्स इट। 2 दिन बाद स्टिल मोटिवेटेड, और लोगों को बताया, सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, स्टिल मोटिवेटेड कि और फाड़ेंगे। 10 days, 15 days, मोटिवेशन ख़त्म, डिसिप्लिन तो था ही नहीं। 30 days, नथिंग हैपन्स। जो बिजनेस स्टार्ट किया था, इट क्रैश्ड। जिम जर्नी स्टार्ट करी थी, इट क्रैश्ड। दैट इज़ वाई any successful person in any field have always said कि you need to be disciplined. Motivation तो आते जाते रहता है, but discipline is what takes you to the next level. To be disciplined, my friend. Motivation तो आराम से आ जाता है। और जब when you're disciplined, right, and when you're private with yourself, with your goals, तो you get into a state, फ्लो स्टेट, जहाँ पे चीज़ें इतनी तेज़ और इतने अच्छे से होने लग जाती है कि तुमको खुद को मज़ा आने लग जाता है। यू फेल इन लव विद द प्रोसेस, रिजल्ट से नहीं, यू इंजॉय द प्रोसेस, डे इन डे आउट, सुबह से शाम। दैट इज़ ऑल यू वॉन्ट टू डू। दोस्त बोलेंगे मूवी पे चलते हैं, नहीं भाई, आई वॉन्ट टू वर्क ऑन माई XYZ। लोग बोल रहे हैं दारू पीने चलते हैं, नहीं भाई, मेरे को इधर काम करना है। बिकॉज यू इंजॉय दैट प्रोसेस। एंड रिजल्ट तो मिलेगा जब मिलेगा, बट यू स्टार्ट एंजॉइंग द प्रोसेस दिल से। और जब दिल से व्हेन यू स्टार्ट एंजॉइंग इट, व्हेन यू मतलब किसी चीज़ से प्यार होने लग जाता है, तब तो फिर भाई दैट इज़ द गेम चेंजर। तो यू नीड दैट फ्लो स्टेट। ऑफ वो फ्लो स्टेट आई बिलीव, मेरे एक्सपीरियंस से भी, इज़ व्हेन यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स प्राइवेटली, बिना अनाउंस करे, बिना लोगों को बताए, क्योंकि वो एनर्जी छीनेगा ही तुमसे। तुम सबको बिना कुछ हुए पहले, उससे पहले सबको बता दोगे कि मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, तो अब तुमको उनको एक्सप्लेनेशन देना है। फिर कभी मिलोगे तब पूछेंगे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे चल रहा था। एंड एवरी वन कम्स विद द sarcastic टोन जब चीज़ें सही नहीं चलती, कि क्या हुआ भाई, तू तो वो कर रहा था ना, क्या हुआ भाई उस क्लोथिंग ब्रांड का, क्या हुआ भाई उस कैफ़े का। तो स्टॉप अनाउंसिंग इट टू द वर्ल्ड कि let people judge you on your actions and not your talks and not your ideas. मैंने भी जब स्टार्ट की थी क्लोथिंग ब्रांड, मतलब नाउ दैट दिस इज अ सोशल मीडिया वर्ल्ड, अब तो तुम जितना पोस्ट करोगे, यू टेल योर स्टोरी बिहाइंड द सीन्स, लोगों को मजा आएगा। बट व्हेन आई स्टार्टेड, for 6 8 months, all we were doing is consistently posting on the brand's page, कपड़े दिखा रहे थे, स्टोरी बता रहे थे, बट नॉट वंस आई वाज आउट टू द वर्ल्ड टेलिंग कि मैंने एक ब्रांड स्टार्ट की है, ये क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट की है, बिजनेस है, वो है। टू माई फ्रेंड्स, 2 3 फ्रेंड्स न्यू, फ्यू ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स न्यू। नॉट वंस लाइक मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो मैं जाके सबको बता रहा हूँ कि भाई मैंने स्टार्ट किया है, सपोर्ट करो, ये करो, वो करो। आई न्यू देयर इज दिस इंटरनेट वर्ल्ड, इंटरनेट स्पेस, जहाँ पे तुम पोस्ट करो, तुम्हारा प्रोडक्ट दिखाओ, कॉन्स्टेंटली बताओ कि वाई इज इट गुड, तुम्हारी स्टोरी बताओ। तो देर आर सो मेनी स्ट्रेंजर्स जो तुमको सपोर्ट करेंगे, they'll buy from you, they'll show you support, क्योंकि there is this another theory of how strangers support you more than your friends and family, क्योंकि you're not a competition to them, but here to your friends and family, उन्होंने तुमको बचपन से देखा है, स्टार्टिंग से देखा है, तो there is some sense of competition no matter what, and तुम फट गए। इसके ऊपर एक और अलग वीडियो बन सकता है कि why strangers support you ऐसा loudly and why your friends and family cannot support you loudly, क्योंकि तुम मतलब कभी और डिस्कस करेंगे इस पर। बट स्टिल दैट्स व्हाई कि जब मैंने स्टार्ट किया था, ऑल वी वर डूइंग, ऑल आई वाज स्पेशली डूइंग वाज वर्क 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 वर्क। मतलब इवन माई फ्रेंड्स एंड ऑल यूज टू से कि भाई कहाँ गायब है, क्या है। द नॉर्मल वंस, क्लोज वन को तो पता था ना भाई क्या कर रहे हो, यू नीड टू हैव दोज क्लोज फ्रेंड्स, बट स्टिल
यहाँ प्राइवेट होना पड़ेगा, उस जर्नी की तरफ अकेले चलना पड़ेगा और कॉन्स्टेंटली डे इन डे आउट उस प्रोसेस से अपने आप प्यार हो जाएगा कि और कुछ करने का मन नहीं करेगा, वो फ्लो स्टेट आएगी। तो यू नीड टू बी मोर प्राइवेट अगर लाइफ को ट्रैक पे लाना है।